हेलो फ्रेंड्स, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, मिक्सचर को टाइप 2 की ओर। ठीक है, तो टाइप 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखना आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। तो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 45 लीटर इज 4:5। आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो 45 लीटर में आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया है आपका 4:5। और ये बात बोला कि 5 लीटर मिल्क इज एडेड, 5 लीटर आपका मिल्क ला रहा है और फिर वो बोल रहा है कि आपका 10 लीटर वाटर ला रहा है, 10 लीटर आपका वाटर मिलाया और आपसे पूछा क्या कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नए रेशियो बताओ मिल्क एंड वाटर का। तो रेशियो पूछा है तो हम रेशियो पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी निकाल रहे हो फिर रेशियो निकाल रहे हो, टाइम जाता है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ आप पहले समझ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये काम नहीं करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको क्या काम करना है मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लेना कि ये काम नहीं करना है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका क्या है 4:5। तो आपका टोटल कितना, मिल्क आपका 4, वाटर आपका 5, टोटल ऐड करोगे तो 9 आएगा और इसी 9 का वैल्यू तो 45 लीटर दिया हो। तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 5 लीटर। अब एक यूनिट का वैल्यू 5 लीटर आ गया तो आपने क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, अब 5 लीटर क्या मिला रहे हो, वाटर। तो एक का वैल्यू 5 लीटर तो मिल्क आप निकाल लो, मिल्क आ गया आपका 20 लीटर, वाटर कितना आ गया आपका 25 लीटर। अब मिल्क आपका 20 लीटर आ गया और बाहर से अंदर मिल्क कितना आ रहा है 5 लीटर। तो यही आप 5 लीटर मिल्क के साथ ऐड करोगे और वाटर को वाटर के साथ ऐड करोगे। तो मिल्क को मिल्क के साथ जब ऐड किए तो 20 + 5 कितना आपका 25 लीटर और ये आपका 35 लीटर। तो ऑप्शन आ गया आपका 5:7। तो 5:7 आया तो ऑब्वियस बात है आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका 5:7 मतलब नन ऑफ दिस। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है कि आप पहले क्वांटिटी निकाल रहे हो फिर रेशियो निकाल रहे हो। हमको जब रेशियो पूछा है ना तो हम रेशियो पे वर्क करेंगे। तो देखना करना क्या है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इसको नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, जो काम करना है मैं बता रहा हूँ। तो मैं मिटा देता हूँ इसे। ठीक है, तो आप देखना इसे, आपको करना क्या है वो देखना आप। हाँ देखना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है आपका 4:5 का रेशियो है। टोटल क्या है आपका, यहाँ पे तो मैं बात करूं कि टोटल, तो टोटल आपका क्या होगा 4 + 5 रेशियो, टोटल आपका क्या, टोटल 9 रेशियो का वैल्यू 45 लीटर। ये रेशियो है और ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, 9 रेशियो आ रहा है मतलब 45 लीटर आ रहा है। तो ये आपका रेशियो है और ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है। तो लिख ही देता हूं आपको कि आपका भी दिमाग में क्लियर रहे कि ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है और ये आपका रेशियो है। अब सुनते जाना, 9 रेशियो का वैल्यू 45 लीटर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर, एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर, चाहे मैं ये बोल सकता हूं 5 लीटर का वैल्यू एक रेशियो। इतना पॉइंट क्लियर है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं यही बात बोल रहा हूं कि एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर बोलिए चाहे 5 लीटर का वैल्यू एक रेशियो बोलिए। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहा हूं, देखना आप। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, और आपका मिल्क, ये चीज बताया था मिक्सचर में कि अगर आपका मिल्क ऐड हो रहा है तो मिल्क के पास जाएगा, वाटर ऐड हो रहा है तो वाटर के पास जाएगा। अब देखना आप मिल्क कितना ला रहे हो 5 लीटर, तो मिल्क आपने 5 लीटर लाया मतलब एक रेशियो लाया, तो मतलब एक रेशियो ऐड होगा मिल्क में। तो मिल्क में मैंने एक रेशियो ऐड किया +1, रेशियो को रेशियो के साथ प्लस करते हैं। अब क्या है, एक रेशियो आया 5 लीटर आया मतलब एक रेशियो आया, यहाँ पे 10 लीटर आ रहा है तो 10 लीटर आया तो कितना रेशियो आएगा आप ही बताओ, 2 रेशियो। तो मैंने 2 रेशियो जब आया तो 2 रेशियो वाटर आया तो वाटर में 2 ऐड करेंगे। तो आपका रेशियो देखना कितना हो गया 4 + 1, यहाँ पे कितना 5 और ये आपका कितना 7। ये डायरेक्ट आंसर देंगे 5:7। रेशियो को रेशियो के साथ वर्क करेंगे हम, ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी निकाल रहे हो फिर ऐड कर रहे हो, टाइम लगता है। ठीक है, डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखना आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 66 लीटर इज 5:6। आपका 66 लीटर का मिक्सचर है और आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया आप ही बताना 5:6। अब ये बात बोला है कि व्हेन वी
व्हेन वी ऐड 12 लीटर वाटर, 12 लीटर वाटर मिला रहा है, तो आपका 12 लीटर वाटर इज एडेड, 12 लीटर वाटर ऐड कर रहा है टू द मिक्सचर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। फिर रेशियो आपसे पूछा है, फिर रेशियो पूछा है आपसे मिल्क एंड वाटर का नए मिक्सचर में, आप रेशियो बताओ, ये रेशियो पूछा है आपसे। तो ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी निकालोगे फिर आपका रेशियो निकालोगे, तो जब रेशियो पूछा तो हम डायरेक्ट रेशियो पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखना आपका 5 + 6, तो 5 + 6 टोटल यहाँ पे कितना 11, इसी 11 का तो वैल्यू दिया वो 66 लीटर, मतलब कहने का मतलब कि 11 रेशियो आ रहा है, 11 रेशियो का वैल्यू 66 लीटर के बराबर है, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि एक रेशियो का वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर, एक रेशियो का वैल्यू 6 लीटर, तो एक रेशियो का वैल्यू 6 लीटर, मतलब 6 लीटर आ रहा है तो एक रेशियो आ रहा है, ये बोल सकते हैं। तो आपका एक रेशियो आ रहा है तो 6 लीटर आ रहा है, चाहे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 6 लीटर आ रहा है तो एक रेशियो आ रहा है, इधर भी एरो लगा लो आप, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं। तो ये कितना रेशियो, कितना लीटर ला रहा है, 12 लीटर ला रहा है, मतलब क्या 2 रेशियो ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि 12 लीटर का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया इधर तो 12 बन गया, और इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बन गया, तो 2 रेशियो का वैल्यू 12 लीटर, तो 12 लीटर का वैल्यू 2 रेशियो मतलब वाटर में 2 ऐड करना, और आप आंसर देना कि 5:8, आंसर है, ठीक है। ये नहीं कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि पहले यहां से निकाले मिल्क कितना आया, वाटर कितना आया, फिर आप वाटर ऐड कर रहे हो, फिर क्वांटिटी निकाल रहे हो, फिर रेशियो ले रहे हो, नहीं, उसमें नहीं पढ़ना आपको। डायरेक्ट रेशियो पूछा है तो रेशियो पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखना फ्रेंड्स, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका नया क्वेश्चन आपका क्या है कि लिखा हुआ है आपका द रेशियो ऑफ, देखना आपका दिया हुआ है आपका द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर इज 9:7, मतलब 80 लीटर मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 9:7 दिया, और क्या बोल रहा है व्हेन वी ऐड 12.5 लीटर 12 लीटर मिल्क टू द मिक्सचर, 12.5 लीटर मिक्सचर ला रहा है और भी मिल्क ऐड कर रहा है मिक्सचर में, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। फिर रेशियो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो पूछा है मिल्क एंड वाटर का फाइनल मिक्सचर में, तो हम रेशियो पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। देखना आपको मैं बना रहा हूँ, वैसे आप वीडियो को पॉज कर लेना और क्वेश्चन बनाना, ठीक है। बनता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता तो और भी अच्छी बात है, मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखना आप दिया हुआ है 80 लीटर आपका मिक्सचर है, जिसमें आपका मिल्क एंड वाटर आपका 9:7 है, ये आपका 9 है। तो टोटल आपका कितना, यहाँ पे अगर बात करें कि टोटल आपका मिक्सचर कितना हुआ, तो 9 + 7 तो आपका 16 का वैल्यू कितना 80 लीटर, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि ये आपका क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये आपका क्या है, रेशियो है। तो एक रेशियो का वैल्यू 5 लीटर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 लीटर का वैल्यू एक रेशियो है, ठीक है। अब वो बाहर से कितना ला रहा है बताना, 12.5 लीटर मिल्क ला रहा है, तो मुझे तो पता है कि 12.5 लीटर मिल्क ला रहा है, तो 12.5 लीटर की अगर बात करें तो 12.5 लीटर कितना रेशियो का लाएगा वो निकालना है आपको। तो 1/12 इंटू क्या 12.5 कर दो आपका, और क्या, ठीक है। क्लियर है बात। तो जैसे ही आप करोगे 12.5 तो काट दूं तो कितना 2.5, ठीक है कि नहीं। अब 2.5 आया तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि 12.5 लीटर मतलब क्या 2.5 रेशियो, ये लिख देता हूं मैं, 12.5 लीटर मतलब 2.5 रेशियो आ रहा है, 2.5 रेशियो आ रहा है। लेकिन कौन आ रहा है, मिल्क आ रहा है, तो मिल्क के पास ऐड कर देते हैं, मिल्क में पहले 9 था प्लस आपका 2.5 तो कितना 11.5, और ये तो कुछ नहीं है 7 ही रहेगा, तो 7। अब यहाँ पे रेशियो तो ऐसा नहीं होता ना पॉइंट में, इसको तो इंटीजर के फॉर्म में रखते हैं, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 14 और ये आपका 23। तो देखना ऑप्शन है 23:14, तो ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना फ्रेंड्स, हम लोग अब टाइप 3 की ओर बात करते हैं, ठीक है। टाइप 3 में क्या है, कैसे प्रोसीड्स करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं। कंसेप्ट बता देता हूँ आपका। इसमें वो क्या करेगा, जैसे आपका कोई बर्तन है, उसमें मान लेते हैं कि ए और बी, चलो मिल्क एंड वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है।
मिल्क एंड वाटर पढ़ते आ रहे हैं तो मिल्क एंड वाटर ले लेता हूँ। मिल्क एंड वाटर मतलब मान लेते हैं कि 100 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2 और 3 है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है मिक्सर से क्या किया कि 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया। 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाला तो मैं बोला था आपको स्टार्टिंग में टाइप 1 में ही बताया था कि जब भी मिक्सर से आपका मिक्सर बाहर निकलेगा तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक को निकाल देता ना, वाटर को निकाल देता, चाहे मिल्क को निकाल देता, चाहे मिल्क सिर्फ ऐड करता, चाहे सिर्फ वाटर ऐड कर देता, तब रेशियो डिस्टर्ब हो जाता। क्लियर है बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका रुका हुआ है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कि 10 लीटर आपका मिक्सर जब आप निकाले तो 10 लीटर जब मिक्सर निकाले हो तो अब 100 लीटर में से 10 लीटर बाहर निकल गया तो बचा कितना? 90 लीटर। इस 90 लीटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा आपका? 2:3, ठीक है। रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा निकालने के बाद, मिक्सर निकालने के बाद। अब वो क्या कर रहा है कि फिर आपका 10 लीटर निकाला और आपका 10 लीटर क्या कर दिया, वो मिल्क डाल दिया। ऑब्वियस बात है 10 लीटर मिल्क डाला है तो अब रेशियो डिस्टर्ब होगा क्योंकि सिर्फ मिल्क आ रहा है बाहर से। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे 2 था तो मान लेते हैं कि मिल्क का 1 हो गया और वाटर तो एज इट इज आपका वही रहेगा। वाटर आपका कितना? 3 रहेगा। वाटर का रेशियो तो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछता है कि तो यहाँ पे आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछेगा। मैं तो इनिशियल दे दिया आपको, ठीक है। इनिशियल देकर नहीं आएगा। ये आपका इनिशियल क्वांटिटी कुछ है, इनिशियल क्वांटिटी, ये आपका इनिशियल क्वांटिटी। और 10 लीटर मिक्सर निकाला, 10 लीटर मिक्सर निकालने के बाद क्या बचेगा? इनिशियल मान लो तो कुछ है तो इनिशियल माइनस आपका 10 लीटर, यही होगा ना। अब इनिशियल माइनस 10 लीटर हुआ तो इनिशियल माइनस 10 लीटर और फिर 10 लीटर डाल दिया तो फिर क्या हो गया आपका? ये फाइनल तो हो गया, लेकिन यहाँ ये पता चल गया मुझे कि इनिशियल इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी। ये पहला पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन टाइप में। ये फर्स्ट पॉइंट है कि इनिशियल क्वांटिटी जितना होगा उतना फाइनल क्वांटिटी होगा, ठीक है। क्लियर है बात? अब मैं बोल रहा था कि अगर तो क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं और क्या नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट के तौर पे इस तरह बात करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, टाइप 3 में। हाँ स्टूडेंट, तो नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 3 में, टाइप 3 में देखना आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका टाइप 3 का। तो देखना आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया हूँ, यहाँ बोल रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ इच 7:5। अब वो बोला है कि आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 7:5 दिया, ठीक है। ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है और आपका रेशियो दिया है आपका 7:5। फिर वो क्या बोल रहा है, वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सचर, 9 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है। तो 9 लीटर मिक्सचर जब निकलेगा तो क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा? मिक्सचर निकाला है तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मतलब अभी भी 9 लीटर निकालने के बाद मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा आप ही बताना। 7:5 होगा, लिख दूं? आप ही बोल रहे हो, लिख रहा हूं 7:5। अब क्या बोल रहा है इसके बाद, when we do 9 लीटर मिक्सचर and added same quantity of water, same quantity of water ऐड कर रहा है। तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, 9 लीटर आपका वाटर मिला रहा है, 9 लीटर वाटर मिला रहा है और बोल रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो गया आप ही बताना। यहाँ पे लिखा हुआ है 7:9 हो गया, तो लिख देता हूँ आपका 7:9। क्लियर है बात? यहाँ तक क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ अभी तक, जो क्वेश्चन बोल रहा है अभी तक वही लिखा हूँ। और आपसे पूछा क्या है कि इनिशियल क्वांटिटी बताओ मिल्क का, कि मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी कितना है। तो कोई बात नहीं, बताते हैं मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर है बात? तो देखना आप यहाँ से अगर बात करें तो मैंने क्या बोला था कि अगर मैं बात करूं इस लाइन के बाद, इस लाइन की ये जो सांप वाली लाइन है, जिगजैग लाइन, इस लाइन के बाद की अगर बात करें, इस लाइन के बाद किसको डिस्टर्ब किया है आपने? वाटर को। वाटर डिस्टर्ब हुआ है, मिल्क तो सेम है ना, मिल्क तो अभी भी सेम है। इस लाइन के बाद मिल्क का डिस्टर्ब नहीं किया हूं तो मिल्क सेम होना चाहिए। तो मिल्क आपका यहाँ पे 7 है और मिल्क आपका यहाँ भी 7 है। क्लियर है बात? तो मिल्क जब सेम है तो काम आसान करके दिया है, तो हम तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं किससे, वाटर से। तो वाटर 5 से कितना हुआ है 9, तो कितने का इंक्रीमेंट 4 का,
तो इसी 4 रेशियो का वैल्यू ये 9 लीटर है। इस 4 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर है। अगर बात करें तो डायरेक्ट यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ अगर बात करें तो टोटल आपका यहाँ पे टोटल कितना होगा, यहाँ आपका टोटल 9 प्लस 7 प्लस 9 तो कितना 16 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 4 रेशियो का वैल्यू 9 तो 16 का वैल्यू कितना, यहाँ निकाल देता हूँ। 4 का वैल्यू 9 लीटर तो 16 का वैल्यू कितना, 4 से मल्टीप्लाई करना इधर, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना 36 लीटर। वो काम नहीं करना है कि 4 का वैल्यू 9 तो 1 का निकाल रहे हो फिर इंटू कर रहे हो, ठीक है। इंटू करके डायरेक्ट जा सकते हो कि 4 का वैल्यू 9 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 लीटर। तो 36 लीटर क्या आया, फाइनल मिक्सचर। और आपको अभी बताया था कि यहाँ पे इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो ये आपका फाइनल आपका 36 लीटर आ गया। तो यहाँ पे अगर बात करें इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ये ऐसा क्यों हो रहा है इनिशियल इक्वल टू फाइनल, क्योंकि जितना आप निकाले हो ना उतना आप मिला दे रहे हो, इसलिए क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जितना आपने निकाला है उतना क्वांटिटी मिला दे रहे हो आप, इसलिए इनिशियल इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी आ जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इनिशियल अभी फाइनल कितना आप निकाले थे 36 लीटर, तो आपका इनिशियल कितना आ गया 36 लीटर, इनिशियल क्वांटिटी 36 लीटर। और इसी रेशियो को तो बोला है कि मिल्क और वाटर आपका 7 और 5 है, तो 7 और 5 का वैल्यू टोटल आपका 12। इस 12 रेशियो का वैल्यू कितना 36 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना 3 लीटर, तो 1 का वैल्यू 3 लीटर आपको निकालना कितना इनिशियल मिल्क, और मिल्क इनिशियल है कितना 7, तो 7 का वैल्यू निकाल दो ना आप 21 लीटर, मतलब 21 लीटर आपका आंसर है। ये है आपका मेथड फर्स्ट। लेकिन एग्जाम में ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, पहले बता दिया मैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये काम नहीं करना है। क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 2, जब तक आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड आप लिख लिए होंगे, लेकिन ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। आप इसे कट कर लेना, ठीक है, कि ये काम आपको नहीं करना है। ये भी लिख लेना नोट करके कि ये काम नहीं करना है, जो करना है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखना आपका मेथड 2 की बात करें, मेथड 2 में देखना अच्छा देखना आपका मेथड 2 में अगर बात करें, ठीक है, तो मेथड 2 में अगर बात करें ना तो थोड़ा 2-3 पॉइंट नोट करके आप लिख लेना मेथड 2 के लिए। कि पहला पॉइंट क्या है कि इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। पहला पॉइंट, पहले आपको ये बराबर करना है कि इनिशियल क्वांटिटी बराबर करना है फाइनल क्वांटिटी के। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि जिस पे ज्यादा चेंज होगा, मतलब जो कम डिस्टर्ब हुआ है, ये लिख लो आप, जो कम डिस्टर्ब होगा उसको, ठीक है, टोटल मिक्सचर मानते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेना कि जो कम डिस्टर्ब होता है ना उसको टोटल मिक्सचर मानते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो देखना आपका यहां से स्टार्ट करते हैं, इसे लिख लेना आप, मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अब देखना आप मेथड 2। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो मिक्सचर में क्या है आपका 7:5, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। कितना पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट बोला कि 9 लीटर निकाल रहा है, तो कोई नहीं भाई, 9 लीटर वो निकाल रहा है, क्या 9 लीटर मिक्सचर निकाला और आपका 9 लीटर आपका वाटर ऐड कर दिया। 9 लीटर आपका क्या सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया, जिसके चलते रेशियो क्या बन गया 7:9 आपका 9। इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, 7:9 आ गया। अब वो बोल रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट था कि इनिशियल क्वांटिटी बराबर करना है आपको फाइनल क्वांटिटी की, तो बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने की बात करें तो आपका क्वांटिटी यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी लिख रहा हूँ, तो देखना आपका इनिशियल क्वांटिटी 7 + 5 कितना 12, यहाँ पे 12। और यहाँ पे अगर बात करें कि फाइनल क्वांटिटी, तो फाइनल क्वांटिटी कितना 7 + 9, तो ऑब्वियस बात है कितना 16।
तो आपका ये दोनों को बराबर करना है, तो आप ही बताना किससे मल्टीप्लाई करते हैं। 48 बना देते हैं इसका एलसीएम। तो 12 को मल्टीप्लाई करने से आपका कितना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 48 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट इनिशियल इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी करना है, फर्स्ट पॉइंट। पहली बार आपको टेंशन हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन इजी मेथड है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हाथ में आ जाएगा। देखना आपको सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था कि जो कम डिस्टर्ब होगा उसको टोटल मिक्सचर मानते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर जब निकाले तो मिल्क एंड वाटर दोनों निकला, ठीक है, मिल्क भी डिस्टर्ब हुआ, वाटर भी डिस्टर्ब हुआ, फिर वाटर को मिला रहा है, मतलब वाटर 2 बार डिस्टर्ब हुआ। तो सबसे कम डिस्टर्ब कौन हुआ, मिल्क। तो यहाँ पर वाटर 2 बार डिस्टर्ब हुआ है और मिल्क 1 बार डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए सबसे कम डिस्टर्ब मिल्क हुआ है, इसलिए मैंने मिल्क को टोटल मिक्सचर माना है। तो यहां लिख देता हूं, मिल्क आपका 1 बार डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, और अपना इंग्लिश है, ठीक है, 1 बार डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए मिल्क को हमने क्या माना है, मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लेंगे, टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। कब, इनिशियल इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी करने के बाद। अब सुनते जाना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो रेशियो है ना, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से और यहाँ भी 3 से, लेकिन हमको तो मिल्क से काम है, तो मिल्क पे बात करते हो। अब मिल्क कितना हो गया 28, और यही आपका क्या है, ये आपका टोटल मिक्सचर है। अब मिल्क आपका 28 है और हो गया 21, तो किसके चलते 28 से आपका 21 हो गया, मतलब कितने का डिक्रीमेंट हुआ, तो 28 से 21 तो आपका 7 का, तो 7 की वैल्यू की बात करें तो 7 का वैल्यू 9 लीटर, यही 7 का वैल्यू 9 लीटर है, और आपको टोटल मिक्सचर कितना 28 निकालना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 7 का वैल्यू 9 लीटर, तो आपका 28 का वैल्यू कितना 36 लीटर। अब ये 36 लीटर को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें आप बताना, अभी बात करेंगे। 36 लीटर को 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7:5 में आपका 12, तो 12 का वैल्यू कितना 36, तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 3 लीटर, तो 1 का वैल्यू 3 लीटर, तो 7 का वैल्यू कितना 21 लीटर। ये फिर से समझा देता हूं, पहले आप नोट डाउन कर लेना। मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि क्या, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी, सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या, जो कम डिस्टर्ब हुआ उसको टोटल मिक्सचर बना लिया, कि जो कम डिस्टर्ब, यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कम हुआ है, डिस्टर्ब आपका मिल्क कम हुआ है, मिल्क आपका 1 बार डिस्टर्ब हुआ है, तो मैंने मिल्क को टोटल मिक्सचर माना, तो मिल्क आपका शुरुआत में 28 था, हो गया 21, किसके चलते 9 लीटर जाने के चलते। तो इसी 7 का वैल्यू, 7 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर है, हमको तो टोटल मिक्सचर निकालना था, टोटल मिक्सचर आपका 28 था, तो 28 का वैल्यू निकाल दिया 36 लीटर, और जैसे ही 28 मिला, मतलब 36 लीटर मिला 28 का वैल्यू, तो आप फिर मिल्क एंड वाटर का निकाल लो, मिल्क एंड वाटर का निकाल लो आप 7:5 में, तो 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 36 लीटर को, कि 12 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 3, तो 7 का वैल्यू कितना 21, ठीक है, ये आपका। तो देखना ना, आप इतना लिखना नहीं है, बस आपको देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा मेथड है। अगर मेरा हमारा अगर मैं करता तो डायरेक्ट ऐसे करता। देखना आपका मिल्क एंड वाटर यहाँ पे कितना 7:5 का रेशियो, 9 लीटर निकाला मिक्सचर और 9 लीटर मिल्क वाटर डाल रहा है, मतलब मिल्क कम डिस्टर्ब हुआ है, तो मिल्क पे फोकस कर लेता मैं कि मिल्क आपका टोटल मिक्सचर बनेगा। तो पहले इक्वल तो कर देते हैं, तो ये इक्वल कर देता हूँ। ये टोटल कितना है आपका 12, ये टोटल आपका 12 है, और ये टोटल कितना है आपका 16। तो आपका 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना 48, तो 48, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके 48 बना देता हूँ, और इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई करके 48 बना देता हूँ। अब ये आपका 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 4 से मिल्क में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 से आपका क्या, ये मिल्क में। अब देखना, ये आपका 28 हो गया, ये 21 हो गया, डिफरेंस कितना आपका 28 और ये आपका 21, तो डिफरेंस आपका 7। तो इसी 7 रेशियो का वैल्यू आपका 9 लीटर है, क्योंकि 9 लीटर ही निकल रहा है और आ रहा है ना, 9 लीटर ऐड हो रहा है, 9 लीटर बाहर निकल रहा है, तो 7 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर। तो आपका क्या 28 का निकालना है, 28 का वैल्यू 36 लीटर। अब इस 36 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना आप 7 और 5 में, ठीक है, बस इतना काम करना है आपको, इतना तामझाम करना भी नहीं, वो तो आपको एक्सप्लेनेशन किया इसलिए कि आप पहली बार सीख रहे हो ना, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं।
तो देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है आपका कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज आपका 13:7। वी विथड्रॉ 20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहा है और एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और सेम क्वांटिटी वाटर का ऐड कर रहा है। 20 लीटर मिक्सचर निकाला और 20 लीटर वाटर डाल दिया, तो आप ही बताओ क्या क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आप ही बोलोगे कि नहीं सर इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी होगा, पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद रेशियो क्या हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और आप ही बताओ यहाँ से 20 लीटर मिक्सचर निकाला है और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर रहा है, तो सबसे कम डिस्टर्ब कौन हुआ है। ऑब्वियस बात है मिल्क डिस्टर्ब कम हुआ है, मिल्क एक बार डिस्टर्ब हुआ, वाटर 2 बार, तो सबसे कम डिस्टर्ब जो होता है हम उसको टोटल मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखना आपका, अगर मैं बोलूं कि पहले तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल बनाना है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो दोनों ऐड करके इनिशियल कितना है आपका 20 लीटर 20, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल आपका कितना है 5, 3 और 2, 3 + 2 5, ठीक है। तो मुझे इस 5 को 20 बना देते हैं, तो 5 को 20 बनाने का तरीका क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 बन गया, ठीक है। और मुझे सेम वाटर 2 बार डिस्टर्ब हुआ है, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना एक बात कि मिल्क आपका कम डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए मिल्क को क्या माने हो आप, मिल्क को टोटल मिक्सचर मानेंगे, टोटल मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। तो देखना आपका यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका 13, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मिल्क आपका 13 है और यहाँ पे कितना है आपका 12, तो डिफरेंस कितना, अगर मैं बोलूं कि 13 और आपका 12, तो आपका डिफरेंस आपका 1, इसी 1 का वैल्यू किसके बराबर 20 लीटर के बराबर, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1 का वैल्यू 20 लीटर के बराबर, तो आपको तो टोटल मिक्सचर आपका यहाँ पे क्या होगा आपका 13, क्योंकि मिल्क को ही टोटल मिक्सचर मानोगे ना आप, ये नहीं कि यहाँ पे गलती होता है, बच्चे 20 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये 13 का वैल्यू आपका टोटल मिक्सचर है, तो 13 का वैल्यू टोटल मिक्सचर निकालना, तो 1 का वैल्यू 20, तो 13 का वैल्यू कितना, 13 का वैल्यू देखना 260 लीटर, 260 लीटर आ गया, तो 260 लीटर आपका क्या टोटल मिक्सचर, टोटल इनिशियल मिक्सचर, और इसी मिक्सचर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें 13:7 में, तो 13:7 क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा, तो टोटल आपका 20 और 20 का वैल्यू आपका 260, तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 13, तो आपका मिल्क पूछा है तो 13 का वैल्यू कितना 169 लीटर, ठीक है। 13 का स्क्वायर तो पता होगा ना आपको कि 1 का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आपको 50 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपका 20 तक, ठीक है। उसे तो टीचर को भी नहीं याद रहता, क्यूब 15 तक ही याद है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, लेकिन याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हाँ तो नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखना आपका नया क्वेश्चन क्या है आपका, द रेशियो ऑफ, और से आप लिख लेना कि व्हेन सेम क्वांटिटी इज एडेड एंड सेम क्वांटिटी इज रिमूव्ड, ये लिख देता हूं मैं, टाइप जो चल रहा है ना आपका कि सेम क्वांटिटी, व्हेन सेम क्वांटिटी, एक भूल गया था, सेम क्वांटिटी रिमूव्ड एंड एडेड, सेम क्वांटिटी निकालेगा और सेम क्वांटिटी डालेगा, ठीक है, ये काम करेगा, वो टाइप चल रहा है आपका, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1, वी विथड्रॉ 6 लीटर मिक्सचर, 6 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा है और ऐड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर रहा है, जिसके चलते रेशियो बिकम्स कितना हो गया 9:5, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन कर देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो आप ही बताना कितना है 3:1, आपका क्या कर रहा है कि 6 लीटर मिक्सचर निकाला, इस पर मैं पूरा सॉल्यूशन कर देता हूँ कि आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, और आप भी कर सको। 6 लीटर वाटर आप डाल रहा है, तो वाटर जब ऐड किया तो मुझे ये पता चल गया कि वाटर ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, मतलब मिल्क आपका कम डिस्टर्ब हुआ है, और रेशियो कितना 9:5 हो गया। तो पहले तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल बना देते हैं, इनिशियल आपका यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका कितना, देखना आपका 14 है कि नहीं, तो 4 और 14 का तो क्या करते हैं 28 बना दें, तो 28 बना देता हूँ, एलसीएम आपका 4 और 14 का एलसीएम 28 होता है, तो 28 बना रहा हूँ मैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, मतलब इक्वल हो गया। इक्वल हो गया ये क्या, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। ये काम सबसे पहले करना है आपको। अब सुनते जाना, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हुआ और मुझे ये पता चल गया मिल्क वाटर डिस्टर्ब ज्यादा है, मिल्क कम डिस्टर्ब है, तो मिल्क को टोटल मिक्सचर मानेंगे। तो पहले आप टोटल मिक्सचर मान लो इसे, आप इसको टोटल मान लियो, टोटल, ठीक है। 7 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पे किससे, 2 से। तो देखना आपका 21 से कितना हो गया, 18। 21 से 21 से 18 हो गया, मतलब कितने का डिक्रीमेंट, आपका 3 का। और इसी 3 का वैल्यू क्या है आपका, 6 लीटर। तो 3 का वैल्यू 6 लीटर, मतलब डबल हो रहा है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे 21, 3 का डबल हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई हुआ डबल हो गया। 3 का वैल्यू 6 लीटर, तो 21 का वैल्यू निकालना है। टोटल 21 है, तो 21 का वैल्यू निकाल दो ना आप, कितना, 42 लीटर, 42 लीटर, ठीक है। ये काम करना है, तो समझाने के लिए क्या हो, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना आपको, बस कैलकुलेशन जितना माइंड में आप कर सको वो आपके लिए सही है। और ये आ जाता है प्रैक्टिस से, बार बार करें आप चीजों को, आप बार बार करें, आपको भी आसान लगेगा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी में, इसी टाइप में। देखना आपको क्या दिया हुआ है, आपका द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। तो आपका 7:5 आपका क्या दिया हुआ है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है इनिशियल। और क्या बोल रहा है कि when we withdraw 9 लीटर मिक्सचर, 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और आपका 9 लीटर क्या कर दिया आपका, 9 लीटर आपका वाटर ऐड किया, तो आपका रेशियो क्या हो गया, 1:1। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना क्या करना, डायरेक्ट कर देता हूँ, है कि नहीं। डायरेक्ट आपका जैसे यहाँ पे देख लिया मैं कि टोटल आपका इनिशियल कितना, यहाँ पे आपका अगर बात करें तो 12, 7 + 5, और यहाँ पे इनिशियल कितना आपका 2। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा कि भाई 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर वाटर डाला, डिस्टर्ब सबसे कम कौन हुआ है, मिल्क। तो मिल्क को टोटल मिक्सचर मानेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब सुनते जाना, मिल्क को आप टोटल मिक्सचर माने हो, तो मिल्क को टोटल मिक्सचर माने हो, यहाँ पे 12 है इनिशियल और यहाँ पे इनिशियल आपका 2 है, तो इसको 12 बना दें। 12 बनाने का तरीका क्या, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखना आपका 6 बना देता हूँ, इसको गुंडी बना दूं, चलो यार नहीं ऐसे नहीं कर देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ। तो देखना आपका यहाँ पे 7 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ 7 से क्या हो रहा है आपका, 6 हो रहा है। तो कितने का डिक्रीमेंट, 1 का। तो 1 का डिक्रीमेंट और इसी 1 का वैल्यू किसके बराबर है, आपका 9 लीटर के बराबर। क्लियर है बात, क्योंकि आपका यहाँ पे 7 + 5 12 और यहाँ पे आपका 6 + 6 12 हो गया, दोनों को इक्वल किया। तो यहाँ पे मिल्क आपका 7 था और इसी को आपने क्या मान लिया था, टोटल मिक्सचर माना था, ठीक है। अब ये आपका 1 का वैल्यू 9 लीटर, तो ऑब्वियस बात है अब किसका निकालना है आपको, 1 का वैल्यू 9 लीटर का टोटल निकालना है, 7 का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू निकाल दो आप, 63 लीटर। अब सुनना आप, ये आप टोटल निकाल दिए, टोटल मिक्सचर, ठीक है। अब टोटल मिक्सचर जैसे ही आ गया, अब तो मुझे इसी 63 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 7 और 5 में, क्योंकि इनिशियल मिल्क पूछा है ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब 12 का वैल्यू क्या, 12 का वैल्यू 63 लीटर, तो 7 का वैल्यू पूछा है, तो 7 का निकाल दो अब, आपका क्या 63 × 12 × 7, तो 4 से आपका 3 से आपका 4 और 3 से आपका कितना 21, ठीक है। और काटोगे तो आपका आ जाएगा, आपका आएगा 36.75 लीटर, ये आंसर है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्लाइटली अंतर करके क्वेश्चन दिया, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2 वी विड्रॉ 25 लीटर मिक्सचर, 25 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा है, 25 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा है, एंड एडेड 15 लीटर ऑफ वाटर, 15 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी निकाला और डिफरेंट ऐड किया, है कि नहीं। थोड़ा सा वहां पे क्या हो रहा था, अभी पढ़ते आए हो कि सेम क्वांटिटी निकाल रहा था, सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा था, यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटी निकाल रहा है और डिफरेंट क्वांटिटी ऐड कर रहा है। तो यहाँ लिख लेना, यहाँ केस 1 केस 2 लिख लेना ऐसे, ठीक है, टाइप 3 में ही है। व्हेन डिफरेंट क्वांटिटी इज रिमूव्ड एंड एडेड, डिफरेंट क्वांटिटी की बात कर रहा है। अब सुनते जाना यहाँ से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलने का तरीका क्या है कि आपका मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ना आपका
सो 3:2 है। और ये बोला कि भाई 25 लीटर 25 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहा है और क्या ला रहा है आपका 15 लीटर 15 लीटर आपका वाटर ऐड कर रहा है। और जिसके चलते वाटर के ऐड करने के चलते रेशियो क्या हो गया आपका 3 और 7 हो गया, है कि नहीं? यही है। और आपसे पूछा क्या फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क पूछ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई डिफरेंट क्वांटिटी निकल रहा है और डिफरेंट क्वांटिटी आ रहा है तो सेम बना दें। सेम बनाने का तो आपके हाथ में है, सेम बनाना है आपको, देखना आपका सेम बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में अभी एक कंसेप्ट आपको बताया था कि भाई जैसे आपका 3 और 2 का मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से 25 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे 10 लीटर पहले बाहर निकाल लो। 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकालोगे तो क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा? मिक्सचर बाहर निकला है तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी भी रेशियो क्या रहेगा मिल्क एंड वाटर का 3:2। ठीक है, यही बोल रहा था मैं। अब इसके बाद आपका क्या हो गया 3:2 जैसे ही आया ना, अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि अब फिर से आप क्या करो, फिर आप 15 लीटर बाहर निकालो। जैसे ही आप 15 लीटर मिक्सचर बाहर निकालोगे, अब आप 15 लीटर क्या ला रहे हो, आपका 15 लीटर वाटर ला रहे हो, 15 लीटर वाटर ला रहे हो और आपका रेशियो क्या हो जा रहा है आपका 3 और 7। इतना पॉइंट क्लियर है? देखना आपका यहाँ से क्या अब वो क्वेश्चन हो गया जो पहले अभी करते आ रहे थे, सिर्फ यही 10 लीटर बाहर निकाल के रख लेना, तो 10 लीटर बाद में ऐड कर देंगे और क्या है कि नहीं। जैसे ही निकलेगा टोटल मिक्सचर, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो देखना आपका जैसे करने का मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल बनाना, तो यहाँ पे कितना है टोटल आपका 5 और यहाँ पे टोटल कितना है आपका 10। तो इक्वल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो 2 से किया तो आपका ये आपका मिल्क आपका 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखना आपका इसी को टोटल मिक्सचर मानेंगे, मिल्क को ही टोटल मिक्सचर मानेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर पे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है, वाटर मिल्क आपका कम डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए मिल्क को टोटल मिक्सचर मैंने माना है। ठीक है, तो 6 का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखना आपका मिल्क आपका 6 से क्या हुआ है, आपका 6 से आपका 3 हुआ, तो मतलब डिफरेंस कितने का 3 का, और इसी 3 का वैल्यू क्या है 15 लीटर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का वैल्यू 15 लीटर आया आपका, तो 1 का वैल्यू कितना 5 लीटर और 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो 6 का निकालना है क्योंकि टोटल मिक्सचर आपने 6 माना है। ऐसा नहीं कि आप 10 का निकाल रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा, वो काम नहीं करना है आपको। टोटल मिक्सचर आपने क्या माना, जो कम डिस्टर्ब होता है उसको आप टोटल मिक्सचर मानते हो। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ 1 का वैल्यू 5 तो 6 का वैल्यू कितना, यही तो आपका टोटल है। टोटल आपका 6 का वैल्यू 30 लीटर, और इस 30 लीटर को अब ये आपका 30 लीटर था और 10 लीटर आपने पहले से निकाल के रखा था, तो 10 और लाके ऐड कर दो आप। 10 जैसे ही ऐड किए तो टोटल कितना हो गया आपका 40 लीटर। ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, टोटल आपका हो गया 40 लीटर। तो मतलब यहाँ ये पता चल गया कि इनिशियल आपका 40 लीटर था और इस 40 लीटर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो मिल्क एंड वाटर में। ठीक है, क्योंकि मिल्क का पूछा है ना 3-2 में, तो 40 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3 और 2 में। तो देखना आपका 5 का वैल्यू कितना 40 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 का वैल्यू कितना 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिल्क आपका 3 था, वाटर 2 था, तो 5 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू कितना 5 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू आपका 8 लीटर, मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो गया है, इसलिए मैं यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मिल्क आपका 24 लीटर, और 24 लीटर आंसर है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेंगे, पहले आप ये नोट डाउन करना। ठीक है, तो देखना आपका इसको इतना लिखना नहीं है, वो तो समझाने के लिए उतना कर दिया था, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, है कि नहीं। देखना आपका टोटल कितना है आपका 25 लीटर, टोटल आपका 25 लीटर आप बाहर निकाल रहे हो, ऐड कर रहे हो 15 लीटर, तो पहले सेम बना लेते हैं। तो 25 लीटर जब आप निकाले हो तो यहीं पे सेम बना लेता हूं मैं। ठीक है, चाहे आप यहाँ बना लो, इधर ही सेम बना लो। आप 25 लीटर बाहर निकाले और आपका कितना लीटर ला रहे हो 15 लीटर ला रहे हो, तो 25 लीटर, तो आप क्या कर रहे हो पहले आप 10 लीटर बाहर निकाल लो, 10 लीटर बाहर निकाल के रख लो। ठीक है, इस 25 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ लिख देता हूँ आपका। ठीक है, मे भी वहां ना दिखे आपको, यहाँ पे देखना आप, आपका 25 लीटर वो बाहर निकाल रहा है और ला कितना रहा है आपका, तो ला रहा है आपका 15 लीटर। तो आप इस 25 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, 10 लीटर बाहर निकाल के रख दो पहले, और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर 15 लीटर बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखना आपका 15 लीटर निकला और 15 लीटर ऐड हुआ। अब यहां से बात कर रहा हूं, 15 लीटर निकला, 15 लीटर ऐड हुआ, वाटर ऐड हुआ है, तो मिल्क तो सेम है ना, मिल्क तो कम डिस्टर्ब हुआ है। मिल्क आपका
कम डिस्टर्ब हुआ है, तो मिल्क कम डिस्टर्ब हुआ है तो हम मिल्क पे फोकस करेंगे, मिल्क को टोटल मिक्सचर मानेंगे। तो पहले सेम बना लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितना 5 और यहाँ पे टोटल कितना आपका 10। तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका जो बना ये मिल्क जो है टोटल कहलाएगा। टोटल मिक्सचर मिल्क को मैंने मान लिया। क्यों माना है अभी बताया मैं, क्योंकि जो कम डिस्टर्ब होता है उसको टोटल मिक्सचर मानते हैं, तो मिल्क को मैंने टोटल मिक्सचर मान लिया। अब देखना आपका 6 से मिल्क कितना हो गया 3, 6 से आपका 3 हुआ है, ये आपका 3, तो डिफरेंस कितना 3 का, डिफरेंस आपका 3 का, और इसी 3 का वैल्यू किसके बराबर है आपका, इसी 3 का वैल्यू 15 लीटर के बराबर, क्योंकि 15 लीटर जाने से और 15 लीटर आने से ये काम हुआ है। तो 3 का वैल्यू 15 लीटर, तो आपका यहाँ मिटा रहा हूँ, 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो टोटल मिक्सचर कितना है आपका 6, तो 6 का वैल्यू कितना आपका 30 लीटर। और आपने 10 लीटर बाहर पहले से भी तो निकाल के रखा था, तो उसको तो ऐड करेंगे ना, तो इसमें ऐड कर दो लाकर उसको, आपका 40 लीटर। और इस 40 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट तो करना है आपका मिल्क एंड वाटर में, तो मिल्क एंड वाटर के इनिशियल मिक्सचर 3-2 था, 3-2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका 5, ये आपका मिल्क और ये आपका वाटर, तो टोटल 5, 5 का वैल्यू 40 लीटर, तो 1 का वैल्यू 8 लीटर, तो आपका मिल्क कितना 24 लीटर। ये काम करना है, ठीक है, सेव करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है, यहीं पे रोकते हैं आपको टाइप 3 पे। वैसे टाइप 3 कंप्लीट हो गया है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन कल करवा दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, ये बात नहीं बोलना है आपको, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर भी करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। फिर कल नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट आपको फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, टाइप 4 में। और किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो ना तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं, ठीक है, आपको कैसा लगा, कमेंट्स तो जरूर करें आप, और लाइक भी करें, कि कमेंट्स में ये पता चलेगा कि क्या कमी है क्या नहीं, ठीक है, और आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उससे मुझे ये भी पता चलेगा। और जो भी डाउट्स हैं आप क्लियर होकर बोले, मैं वो डाउट्स क्लियर करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।